हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेल्थ फ्रीडम आइडियाज़। आज की इस वीडियो में हम पेटीएम का जो आईपीओ आज ओपन हुआ है उसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं, उसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेटीएम का जो आईपीओ है अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था कोल इंडिया का, जो करीब 15,000 करोड़ के अराउंड का था। और ये पेटीएम का जो आईपीओ है वो 18,300 करोड़ का ये पूरा आईपीओ होने वाला है। फर्स्ट हम इसके जो आईपीओ की बेसिक डिटेल है वो समझ लेते हैं। तो आईपीओ के खुलने की डेट आज 8 नवंबर को ये ओपन हुआ है और 10 नवंबर तक ओपन रहेगा। इन 3 दिनों के दौरान आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस रेंज की बात करें तो 2080 से 2150 रुपये इसकी प्राइस रेंज रखी गई है। लॉट साइज़ की बात करें तो सिंगल लॉट में 6 इक्विटी दिए जाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो अगर आप सिंगल लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 12,900 रुपये पे करने होंगे। आईपीओ का टोटल साइज़ है 18,300 करोड़। उसमें से फ्रेश इश्यू की बात करें तो 8,300 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, यानी कि 8,300 करोड़ कंपनी को जाएगा और बाकी का 10,000 करोड़ OFS यानी ओपन फॉर सेल है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपनी हिस्सेदारी कम करने वाला है। तो 18,300 करोड़ में से 8,300 करोड़ कंपनी के पास जाएगा और 10,000 करोड़ जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपनी हिस्सेदारी कम करने वाला है उनके पास जाएगा। लिस्टिंग की बात करें तो ये कंपनी BSE और NSE दोनों जगह लिस्ट होगी। अब हम इसकी अलॉटमेंट और लिस्टिंग कब होगी उसके बारे में समझ लेते हैं। तो अलॉटमेंट की बात करें तो 15 नवंबर को इसकी अलॉटमेंट होगी और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो आपका पेमेंट रिफंड होगा 16 नवंबर को। मे भी पेमेंट रिफंड में कुछ 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आपका डीमेट अकाउंट में इक्विटी क्रेडिट होंगे 17 नवंबर को और इस कंपनी की लिस्टिंग होगी 18 नवंबर को। अब हम समझ लेते हैं इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए कितना रिजर्व किया गया है। तो इस आईपीओ में अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो 10% हिस्सा रिटेल कैटेगरी के लिए रखा गया है, 75% QIB के लिए और 15% HNI के लिए। QIB का जो 75% हिस्सा है उसमें से 60% हिस्सा एंकर निवेशकों के लिए हो सकता है, ऐसा इन्होंने बताया है। अब हम कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। तो कंपनी की शुरुआत की बात करें तो 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी और इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है विजय शेखर शर्मा, जिन्होंने कंपनी शुरू की थी। कंपनी का बिजनेस क्या है, तो कंपनी जब फर्स्ट टाइम शुरू हुई थी तब इन्होंने रिचार्ज के तौर पे, मोबाइल रिचार्ज के तौर पे शुरू किया था। उसके बाद इन्होंने कई सर्विसेज ऐड की थी। पेटीएम एक वित्तीय सेवा फर्म है जो रिचार्ज, ऑनलाइन भुगतान, पैसे भेजने जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी की स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी, जब उसने एक रिचार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में शुरुआत की थी। बाद में इसने कई वर्टिकल जोड़े, जैसे कि हवाई टिकट बुकिंग, बस और रेल टिकट बुकिंग। इसके अलावा पेटीएम मनी के रूप में एक निवेश मंच प्रदान करता है जो स्टॉक, म्यूचुअल फंड और राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं की सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा और भी सेवाएं हैं, जैसे कि पेटीएम मॉल जो रिटेल वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। पेटीएम भुगतान बैंक FD और अंतर बैंक हस्तांतरण सेवाओं के साथ एक शून्य शेष खाता प्रदान करता है। पेटीएम गोल्ड, जिसके माध्यम से आप डिजिटली गोल्ड परचेस कर सकते हैं। पेटीएम बीमा अन्य उत्पादों के बीच बीमा प्रदान करता है। तो ये सब सर्विसेज प्रदान करता है। इनके 2 करोड़ से अधिक मर्चेंट पार्टनर्स हैं। देश में मर्चेंट पेमेंट्स में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम के 2 करोड़ से अधिक पेमेंट मर्चेंट पार्टनर्स हैं और इनके यूजर्स हर महीने 1.4 अरब के करीब ट्रांजैक्शन करते हैं। पेटीएम के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा ने पिछले दिनों कहा था कि करंट ईयर के पहले 3 महीने यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। कोविड के कारण डिजिटल पेमेंट्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। अब हम समझ लेते हैं पेटीएम में किस किस ने निवेश किया है। तो पेटीएम में बर्कशायर हैथवे, अल्वर्सन कैपिटल, चीन के एंड ग्रुप, जापान की सॉफ्टबैंक जैसी कंपनियों का निवेश है। नोएडा की इस कंपनी पेटीएम का मालिकाना हक 197 कम्युनिकेशन के पास है। अब हम समझ लेते हैं किसकी कितनी हिस्सेदारी है पेटीएम कंपनी में, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो चीन के एंड ग्रुप है, उनकी हिस्सेदारी 30.33% है। सॉफ्टबैंक की हिस्सेदारी 18.73% है। एल्वेसन कैपिटल की हिस्सेदारी
17.65% है। अलीबाबा की हिस्सेदारी 7.32% है और विजय शेखर शर्मा की हिस्सेदारी 14.97% है और बाकी की जो 11% हिस्सेदारी है वो दूसरे निवेशकों की है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में समझ लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स में अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में इनकी रेवेन्यू थी 3580 करोड़, जो 2020 में करीब 39 करोड़ कम हुई थी और 3541 करोड़ इनकी रेवेन्यू देखने को मिली थी। वहीं अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 3187 करोड़ इनकी रेवेन्यू देखने को मिली है। अब हम इनके प्रॉफिट के बारे में समझ लेते हैं। तो 2019 में इनको 4336 करोड़ का लॉस हुआ था, जो 2020 में इन्होंने लॉस को कम किया था और 2943 करोड़ का लॉस 2020 में देखने को मिला था। और लास्ट ईयर की अगर बात करें 2021 की तो 1704 करोड़ इनको लॉस देखने को मिला है, यानी कि कंपनी अभी लॉस में है, अभी प्रॉफिट नहीं हुआ है। अब हम इनकी एसेट के बारे में समझ लेते हैं। एसेट में 2019 की अगर बात करें तो 8767 करोड़ इनकी एसेट देखने को मिली थी, जो 2020 में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट के साथ 10,303 करोड़ देखने को मिली थी। और लास्ट ईयर 2021 की अगर बात करें तो 9,151 करोड़ इनकी एसेट देखने को मिली है। तो फाइनेंशियल कुछ इतने दमदार देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब इस IPO से जुटाए पैसों का इस्तेमाल ये कंपनी कहाँ कहाँ करने वाली है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो कंपनी का कहना है कि वो IPO से जुटाए पैसों का इस्तेमाल अपने पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत बनाने, नए इनिशिएटिव और अधिक ग्राउंड करने हेतु किया जाएगा। तो हम समझ लेते हैं कि ग्रे मार्केट में इस IPO को लेकर क्या हलचल देखने को मिल रही है। तो ग्रे मार्केट में इस IPO का अगर प्रीमियम की बात करें तो 5 to 12% के बीच इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है, जो स्टेबल नहीं है। इतना कम प्रीमियम होने का एक कारण ये भी है कि ये IPO का साइज काफ़ी बड़ा है। इस IPO में मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर है और लिस्टिंग गेन के लिए आप सोच रहे हैं तो इतना कुछ ज़्यादा 25 या 40, 25 40 या 100% का अगर आप लिस्टिंग गेन प्रेडिक्शन लगा रहे हैं तो इतना ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं होगा, क्योंकि IPO का साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर सोच समझ के पैसा ले आइएगा। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर काफ़ी अच्छी ब्रांड है, लॉन्ग टाइम में काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ेगा तो इनको प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा और लॉन्ग टाइम पे इन्वेस्टर को भी लाभ हो सकता है। तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा सकते हैं, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर सोच समझ के पैसा लगाइएगा। तो ये थी इस IPO से जुड़ी इन्फॉर्मेशन और हमारा पर्सनल रिव्यू। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट wealthfreedomidea.com पे विजिट कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।